नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का जुलाई 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वह आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं होंगे, कौन से डिसीजन आपको लेने हैं, कौन से डिसीजन आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि मेष राशि का जो जुलाई 2020 का जो कुंडली है वो यहाँ पर लिखी गई है। और ये जो राशिफल ये राशिफल मेष लगन के लिए या फिर मेष राशि के लिए, दोनों के लिए भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है या फिर शारीरिक स्वास्थ्य है वो किस प्रकार से होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जून के महीने में आपका जो मानसिक स्वास्थ्य या फिर शारीरिक स्वास्थ्य वो इतना अच्छा नहीं था। खास करके मानसिक स्वास्थ्य में छोटे मोटे प्रॉब्लम आप लोग को दिखाई, थोड़ा स्ट्रेस वगैरह आपको हुआ रहेगा। छोटे मोटे डिसीजन, हालांकि आपकी जो राशि है वो डिसीजन लेते समय ज़्यादा सोचती नहीं, लेकिन जून में आपने देखा होगा कि आपके जो डिसीजंस थे वो थोड़े चूकते हुए नजर आए थे। आपके आपने जो भी अनुमान लगाए होंगे, जो भी सोशल लाइफ के बारे में हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, वो सटीक नहीं थे। तो वही सिलसिला थोड़ा चलता रहेगा, क्योंकि बुध आपके तृतीय भाव में वक्री है दिनांक 12 तारीख तक। 12 तारीख के बाद ये जो बुध है वो मार्गस्थ हो जाएगा, लेकिन 12 तारीख तक का जो बुध है वक्री है। तो वह जो भावना है, मतलब जून में जो भी आपने अनुभव किया था मानसिक स्तर पर, वही चलती रहेगी। शारीरिक तौर पर अगर देखा जाए तो छोटे मोटे प्रॉब्लम रहेंगे, लेकिन इसका ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन ये जो संपूर्ण महीना है, संपूर्ण महीने में मंगल जो है वो आपके व्यय भाव में है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस थोड़े बनते रहेंगे। और इसकी जो वजह होगी, जो भी निर्णय आपने इसके पहले लिए थे, मतलब जून में आपने ऐसे कोई निर्णय अगर लिए होंगे तो उसके संदर्भ में स्ट्रेस आपको आ सकता है, क्योंकि उसकी जो अनुमान है वो इस महीने में गलत होते जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम जब निर्णय लेते हैं उसी समय हमें उसके जो प्रॉब्लम्स है या फिर इफ़ेक्ट है वो दिखाई नहीं देते, कई दिनों बाद इसके बारे में हमें दिखाई देते। तो वही जो बात है वो इस महीने में आपको दिखाई देगी कि जो भी आपने गलत निर्णय लिए हैं जून महीने में, उसके जो परिणाम है वो आपको जुलाई में देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से स्ट्रेसफुल कंडीशंस जिसे हम बोलते हैं, या फिर थोड़ा स्ट्रेस बना रहेगा। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना, और वैसे भी आपकी जो राशि है वो ज़्यादा चिंता नहीं करती, लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। देखिए, आर्थिक स्तर के बारे में 2-3 बातें होती हैं। एक तो बात ऐसी होती है कि आपके जो बैलेंस है वो किस प्रकार से होंगे, जो हम बैलेंस करते हैं महीने के महीने में, या फिर हमारा जो भी बैलेंस है वो या फिर इन्वेस्टमेंट होती है वो किस प्रकार की होगी, या और दूसरी जो इनकम होती है पैसों के मामले में, वो हम खुद जो कमाते हैं वो इनकम किस प्रकार की होगी। तो दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आपकी जो सेविंग्स रहेंगी उसके बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो भी सेविंग्स है वो उसी प्रकार होते रहेंगे। जो भी पैसे के मामले में जो हर महीने में आप काम करते हो वो इसी प्रकार से होगी, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि पिछले 1-1.5 महीने में आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में भी आपको स्ट्रेस वगैरह मतलब आया होगा, लेकिन इस महीने में वो बात बिल्कुल भी नहीं होगी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, प्रत्यक्ष लाभ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम जो काम करते हैं उसका जो प्रत्यक्ष लाभ वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो इसीलिए थोड़ा देखिए, उसका अभी जो सिलसिला चल रहा है, अभी जो भी बातें चल रही है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं वो जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो सेविंग्स है वो काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आएगी। इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं ना, ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। सिर्फ आपकी जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है हार्ड वर्किंग का, वो अच्छी तरह से आगे रखना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो गृह सौख्य है, घर के जो लोग हैं उनके बारे में। अगर गृह सौख्य के बारे में अगर देखा जाए तो इसी महीने के करीबन 19 से 21 तारीख के बीच अमावस होने वाली है। तो उस समय में आपके जो घर का स्वास्थ्य है वो बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। घर के लोग जो होंगे उनके बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। घर के आपके जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक है। जो छोटी मोटी बातें रहेगी, और आपका जो नेचर है, स्वभाव है, वह जल्दी रिएक्ट करने वाला है। तो इस वजह से भी कभी कभी वो आपको भी पता होगा कि छोटी मोटी बातों पर आप जल्दी से रिएक्ट कर जाते हो, तो उस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि ये 2-3 दिन का रहेगा, लेकिन जो 2-3 दिन के अगर हो भी जाए तो भी इसके जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी दिनों तक चलते रहते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि
आपका अगर आपकी जो लव लाइफ है, अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो उसके बारे में क्या होगा। देखिए 15 तारीख के बाद का जो समय है, मतलब जुलाई के 15 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपकी जो लव लाइफ है उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकती है। हालांकि रवि शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। रवि शनि का जो प्रतियोग है वो करीबन 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक उसका प्रभाव होगा, और उस पर्टिकुलर पैच में, मतलब ये 3-4 दिनों में आपके जो भी, मतलब आप जिनके साथ भी प्रेम में हो उनके साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। खास करके लड़ाई झगड़े, मतलब आपके राशि के लिए ये तो बहुत सी कॉमन सी बात है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर शनि वक्री बैठा हुआ है और वो प्रतियोग करेगा रवि के साथ, तो वो बात आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड साबित हो सकती है, तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसे किसी संस्था से जहाँ पर लक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो ये जो मैंने अभी 3 दिन गिनवाए 19, 20, 21, इसमें किसी भी प्रकार के बड़े आप ट्रेड वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना। अगर करते हो तो फंसने के चांसेस पूरे के पूरे बनते हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जहाँ पर आप मतलब इसके बाद हम चर्चा करने के पहले तो यही बात देखेंगे कि अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से होगी। आपने देखा होगा कि पिछले 1 से 1.5 महीने में उनके साथ रिलेशनशिप आपकी इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी, कभी उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको दिखाई दे, जिसके लिए आपके पैसे भी बहुत सारे खर्च हुए रहेंगे, या फिर स्ट्रेस भी आपने बहुत सहा होगा। लेकिन इस महीने में वो बात बिल्कुल भी नहीं होंगी। उनके स्वास्थ्य में आपको अच्छे मतलब जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, उनसे जो आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी साबित होगी, मतलब आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखेगी, जिसके वजह से किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ अगर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होती है तो फिर घर का जो माहौल होता है वो भी नॉर्मल दिखाई देता है। तो इसी वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो ध्यान रखना, ये बात आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होती है इस महीने में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो किस प्रकार से होगी। शनि आपके दशम भाव में है, वक्री भी है, और यह शनि तृतीय भाव से आपके व्यय भाव को देखेगा, चतुर्थ भाव से सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, और दशम दृष्टि से आपके जो सप्तम भाव है इसको भी देखेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ होगी वो काफ़ी अलग साबित हो सकती है। मतलब जैसा आप चाहते हो, देखिए आपकी जो राशि है वो कॉन्फिडेंट वाली राशि है, बहुत कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ते हो और अपने बलबूते पे आगे बढ़ते हो, और किसी ने अगर आपके काम के ऊपर अगर उंगली उठाई तो आपको वो सहन नहीं होता, लेकिन इस महीने में आपको सहन करना पड़ सकता है। यदि भी आपकी कोई भूल चूक नहीं हो तो भी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। कभी कभी हम अगर किसी नौकरी में है तो ये बात ध्यान में रखनी आवश्यक होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हो, तो ध्यान रखना इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेता। अगर लेते हो तो बुरी तरह से फंस सकते हो, ध्यान में रखना, क्योंकि आपके दशम भाव के शनि के साथ आपके चतुर्थ भाव में जो रवि होगा उसका प्रतियोग होने जा रहा है, जो कि आपके लिए महंगा साबित पड़ सकता है। तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। 2-3 बातें हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि जो कमाई होती है, जैसे कि आपने काम किया और उसकी जो आमदनी होती है उसके बारे में अगर देखा जाए तो वो आमदनी जो जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से नहीं होगी, मतलब जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से नहीं होगी। और भी आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे भी आपको इतनी अच्छी मदद नहीं मिलेगी, तो उसके ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। और इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना। अगर आप लेते हो तो वो जो रिस्क है वो रिस्क ही साबित होंगे, मतलब उससे कुछ नया नहीं आएगा। अगर आप उससे सस्टेन करते हो, मतलब अगर आपने कोई किसी भी प्रकार की रिस्क ली और उसके बाद अगर आप उसके बारे में ये करते हो कि ठीक है मैं 4-5 महीने तक ये जो रिस्क है मैं सह पाऊंगा या फिर सस्टेन कर पाऊंगा, स्टैंड बाय कर पाऊंगा, तो उसके बाद आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन ऐसी अगर कोई रिस्क है
जो कि अगर आप मानते हो कि अगर आपने कोई भी रिस्क ली तो एक 15-20 दिनों में उसके रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आप बुरी तरह से फंस सकते हो। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित, क्योंकि आपकी जो राशि है वो रिस्क लेने में सबसे आगे होती है, तो इसलिए मैंने ये बात आपको कही। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में पैसे के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी, लेकिन जो भी डिसीजन आपने इसके पहले लिए है, मतलब पिछले करीबन 1-2 महीने में, अगर वो डिसीजन आपने बड़े लिए हैं तो उसकी जो स्ट्रेस है वो आप पर बनी रहेगी। तो ये बातें हैं, यही इसी प्रकार के जो अनुभव है वो आपको इस महीने में आ सकते हैं। और जो भी मैंने लव लाइफ के बारे में कहा उसके बारे में, या फिर बड़े डिसीजन जिसे हम बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। और बाकी अगर देखें तो थोड़ा सा बुध और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। इसके मतलब 7 से लेकर 9 तारीख के बीच, मतलब बुध मंगल जो आपके व्यय भाव में, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो वहाँ पर आपके सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए। और उस ये जो मतलब तारीख मैंने बताई, 7 तारीख से लेकर 9 तारीख, इस बीच कोई बड़े डिसीजन वगैरह नहीं लेते हो तो चूकने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। रवि प्रतियोग शनि भी होने जा रहा है, जैसे मैंने कहा 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक के बीच। तो इसमें 2-3 बातें हो सकती है आपके, जो अगर आप किसी के प्रेम में हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो उसके में थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप बिजनेस में हो तो बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार बुध केंद्र योग मंगल फिर से हो रहा है, शुक्र और नेपचून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में है, उसके साथ नेपचून का केंद्र योग होने जा रहा है। उसकी जो तारीख होगी वो 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक होगी। उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार, मिसअंडरस्टैंडिंग खास करके हो सकती है। तो वही बात है, उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। अदरवाइज ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। बुध और नेपचून का त्रिकोण योग होने जा रहा है, उसके जो प्रभाव होगा वो 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का होगा। मतलब बुध जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ यह जो नेपचून है इसका नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। नए आइडियाज आपको आ सकते हैं। मतलब जो भी आपको, मतलब ये जो त्रिकोण योग है वो करीबन 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का है, मतलब महीने के आखिर तक का है। तो महीने में जो भी आपने अनुभव लिए है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आए हैं, उसके संदर्भ में आप सोच विचार होगा। और आपकी जो राशि है वो सोच विचार ज़्यादा नहीं करती, लेकिन सोच विचार होगा। और उससे सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको आइडियाज़ वगैरह भी आएंगे। तो वो आइडियाज़ ग्रैब करना और उसको चलते हुए आगे का जो महीना है उसके बारे में सोचना। वो जो आइडियाज़ है वो आपके फ्रूटफुल साबित होंगे। मतलब सही में आप जो भी अनुमान लगाओगे वो सही होते हुए नजर आएंगे। तो इस ये जो पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है योग है, उसका पूरी तरह से लाभ लेना। इसका जो मैंने कालावधि कहा 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा और अमावस है उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पूर्णिमा का जो प्रभाव होगा वो 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का होगा। और अमावस का जो प्रभाव है वो 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का होगा। तो यह जो पूर्णिमा और अमावस के जो दिन है, इसमें किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। जैसे मैंने कहा कि अमावस जो आपके चतुर्थ भाव में है, तो आपके जो घर का जो माहौल है वो बिगड़ सकता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। बड़े मतलब आपकी जो राशि के बारे में एक ही कहा जा सकता है कि विवाद में नहीं जाना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो जल्दी से रिएक्ट कर जाती है। तो बस उसी के ऊपर ध्यान देना। बाकी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो आपका जो ये महीना है जुलाई 2020 का, वैसे देखा जाए तो अच्छा साबित होगा। अगर पिछले 2-3 महीने की अगर तुलना करें तो अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। जो भी मैंने कहा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपके जो अनुभव है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।